श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक मास और कार्तिक मास की आज जो है अंतिम तिथि है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आपको दीपावली के जैसे ही बहुत सारे दिए जलाने चाहिए अपने घर के दरवाजे पर, माँ तुलसी के पास, बेलपत्र, शमी वृक्ष, पीपल, बरगद और शिवालय, साथ ही साथ अपने घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, दीपावली जैसे आपने मनाई, बिल्कुल वैसे ही इसे दीपावली माना जाता है, देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विशेष पर्व है ये, और इस दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया कि किसी भी जलाशय के पास में जाकर के आपने दीपदान करना चाहिए। परंतु जब आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या किसी भी स्थान पर आप रहते हो और वहाँ आसपास में कोई जलाशय अवेलेबल ना हो, तब हम ये दीपदान कैसे करेंगे? भाई, ये सवाल तो बहुत सारे लोगों का रहता है। बहुत सारे लोग कमेंट करके भी पूछते हैं कि हमारे आसपास में जलाशय नहीं है, बावड़ी, कुंड, नदी, तालाब नहीं है, तो हम ये दीपदान कैसे कर सकते? क्या हम ये दीपदान नहीं कर सकते? तो दोस्तों, सबसे सरल जो बताया है गुरुजी ने कि आप इस दीपदान को कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में कहीं भी कुंड, कुआं, बावड़ी ना हो, तो आपने क्या करना है? आपने पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के दीपदान कर देना है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर के आसपास में कहीं भी दीप जो है वो जलाशय के पास आप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर पर ही कृत्रिम जलाशय का निर्माण कर सकते हैं। कृत्रिम यानी कि बनावटी कह सकते हैं। जैसे कि कई सारी जगहों पर जब छठ पूजा होती है तो अपने जो है मानव निर्मित कुंडों का निर्माण किया जाने लगा है और लोग उसमें खड़े होकर ही पूजा करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर, क्योंकि कहा गया है चंद्रमा जल का प्रतीक है, जल यानी कि मन, और स्वयं मानव शरीर भी जो है वो 70-75% पानी से बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो पानी का, चंद्रमा का और इस तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इस दिन आप कृत्रिम जलाशय का निर्माण करके भी इस दीपदान को कर सकते हैं। कैसे करना है कृत्रिम जलाशय का निर्माण, चले जान लेते हैं इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी शेयर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कृत्रिम जलाशय को बनाने की। कैसे बनाना है? आपने सर्वप्रथम जिस भी स्थान पर आप ये पूजन करना चाहें, ये दीपदान करना चाहें, उस स्थान को साफ कर लेना है। अगर आपका कच्चा घर है तो आप गोबर से लीप लीजिएगा, और अगर पक्के घर मकान में रहते हैं ईश्वर की कृपा से, तो आपने पानी से उस स्थान को साफ करना है। हल्दी कुंकू से वहां पर स्वास्तिक बना करके, चावल छिड़क करके उस स्थान की पूजा कर लेनी है, यानी कि धरती माता की पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको एक बर्तन रखना है। बर्तन यानी कि एक थाली, परात, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, एक बर्तन, और उसमें आपको साफ शुद्ध जल भर लेना है। दोस्तों, इस तरीके से आपने ये रख लिया। सर्वप्रथम हमने भूमि की पूजा की। अब जिस पात्र में आपने ये जल रखा है, यानी कि हम कृत्रिम जलाशय बना रहे हैं, उस पात्र की भी हम पूजा करेंगे। जैसे कि आप तट पर पहुंचते हैं तो आप उस स्थान की पूजा करते हैं, वैसे ही आपको इस पात्र की पूजा करनी है, उस जल की पूजा करनी है। और अंत में आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है, जो दीपदान आप करना चाहते हैं, वो इस जल के निकट आप दीपदान कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट करूंगी कि दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखना है। आप दीपदान करते हैं तो दीपक के नीचे हमेशा आसन देना चाहिए, यानी कि आप चावल, तिल या हल्दी का आसन उनको जरूर दें। इसके नीचे आप फूल की पत्तियां भी रख सकते हैं। दीपक जो होते हैं उनको डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखते हैं, एक आसन के ऊपर ही रखना है। तो आपने वो आसन उनको देने के बाद ही उस दीपदान को वहां पर रखना है, उस दीपदान को करना है। और ऐसी प्रार्थना करनी है ईश्वर से, महादेव से, माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से, कि उनकी कृपा जो है आपके घर पर, आपके परिवार पर बनी रहे। तो ये तो हुआ दोस्तों दीपदान का बात, कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर के आसपास जलाशय ना हो तो आप कृत्रिम जलाशय बना करके ये कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ इसी के दूसरे उपाय की, जिसमें कहा है गुरुजी ने कि गंगा दीपदान। गंगा दीपदान या पवित्र नदी के समक्ष दीपदान का बहुत महत्व होता है। आज के दिन कहा जाता है कि गंगा नदी में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, माँ लक्ष्मी उनके साथ विराजित होती हैं। तो गंगा दीपदान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है दोस्तों। अब गंगा दीपदान कैसे करें? भाई, सभी के लिए तो संभव नहीं है कि हर कोई गंगा नदी के तट पर पहुंच करके दीपदान कर सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गंगा दीपदान की, और कैसे हम कृत्रिम गंगा जी अपने घर पर बना करके इस दीपदान को कर सकते हैं। दोस्तों,
जो हम जलाशय के पास करते हैं दीपदान, है ना, तो वो दीपदान जैसे आपने कुएं बावड़ी के समक्ष किया तो उसको वहीं पे रख दिया जाता है जमीन पर। परंतु जब हम गंगा नदी में दीपदान करेंगे तो इस दीप को प्रज्वलित करने के बाद में नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा जी आप कैसे बनाएंगे, कृत्रिम गंगा हम अपने घर पर बनाएंगे। आपने क्या करना है दोस्तों, सर्वप्रथम जिस स्थान पर आप पूजन करना चाहते हैं उस स्थान को साफ करके पवित्र कर लीजिए, शुद्ध जल से लीप करके साफ करके उसको स्थान को साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको हल्दी कुंकू से स्वास्तिक बना करके उस स्थान की भूमि की पूजन कर लेनी है और उसके बाद आपने रखना है वहां पर एक पात्र यानी कि बड़ी सी परात रख लेनी है। उस परात के ऊपर ही हम गंगा जी का जो है वो निर्माण करेंगे। अब आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि थोड़ा सा गंगा जल, जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है, और ना हो तो आसपास से आप लेकर आ सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपने गंगा जल मिलाना है और उसके बाद उस परात में बाकी सारा जो है वो आपको साफ सुथरा जल मिला देना है। वो किसी भी नदी का या आपके घर के बोर का भी हो सकता है। कहा ही जाता है कि एक बूंद गंगा जल मिलाने से वो पूरा जल भी जो है वो गंगा बन जाता है। तो ये बन गई आपकी कृत्रिम गंगा जो कि आपके घर पर है। अब आपने हल्दी, फूल, चंदन, रोली चावल से उस परात की, उस बर्तन की पूजा कर लेनी है जिसमें आपने गंगा जल बनाया है दोस्तों। अब अंत में जो आप दीपदान करना चाहते हैं ले लीजिएगा, एक पीपल का पत्ता या पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर रख करके आपको दीप प्रज्वलित करना है, दीपक की पूजा करनी है, उसको मनसना है और उसके बाद ही इस दीपक को आपको उस गंगा जल में तैरा देना है यानी कि प्रवाहित कर देना है। तो ये हो गया कृत्रिम गंगा का उपाय और आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने सुनने के मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी। श्री हरि विष्णु आपके ऊपर कृपा करे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव।